मैं एक बोल्ड बात प्रूव करने वाला हूँ। दुनिया कैसे सोचती है, नंबर्स, लॉजिक, हीलिंग, यहाँ तक कि जीरो का आइडिया, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया में शेप हुआ था और मैं यह जल्दी प्रूफ के साथ करूंगा। सबसे पहले डेड पावर मूव जीरो। एंशिएंट इंडिया में ब्रह्मगुप्त जैसे स्कॉलर्स ने सिर्फ जीरो का इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने डिफाइन किया कि यह कैसे काम करता है। इसे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो। इसने अलजेब्रा, कैलकुलस, कंप्यूटर्स सब कुछ अनलॉक कर दिया। लेकिन जीरो तो बस शुरुआत है। डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम 1, 10, 100 जिस तरह से आप इन्हें लिखते हैं वह इंडिया से अरब वर्ल्ड होते हुए यूरोप तक पहुंचा। आपके फोन पर जो नंबर्स हैं वे दिल से इंडियन हैं। ज्योमेट्री का टाइम, पाइथागोरस से सदियों पहले बौधायन शुल्ब सूत्र ने एक राइट ट्रायंगल की साइड्स के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया था। वही पाइथागोरियन थ्योरम है जो वैदिक कॉन्टेक्स्ट में बताई गई थी। प्रैक्टिकल, प्रिसिजन, पावरफुल। चलो इन्फिनिटी की बात करते हैं। केरल स्कूल 14वीं सदी में, माधव को याद करो, ने साइन, कोसाइन और पाई के लिए इन्फिनिट सीरीज डेवलप की। ये कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स की बैकबोन है, यूरोप के उन्हें फॉर्मलाइज करने से बहुत पहले। एस्ट्रोनॉमी, आर्यभट्ट ने अर्थ के रोटेशन को कैलकुलेट किया और सोलर ईयर की लेंथ को चौंकाने वाली एक्यूरेसी के साथ बताया। उन्होंने एपिसाइकल्स और साइंस का उपयोग करके प्लैनेटरी मोशन को मॉडल किया। उनके काम ने पूरे एशिया में स्टार चार्ट्स को गाइड किया। मेडिसिन, सुश्रुत ने 2000 साल पहले डिटेल्ड सर्जिकल टेक्स्ट्स लिखे। मोतियाबिंद की सर्जरी, राइनोप्लास्टी, सटीक इंस्ट्रूमेंट्स और हाइजीन प्रोटोकॉल। चरक ने आयुर्वेद को सिस्टमेटाइज किया। डायग्नोसिस, डाइट और एथिक्स पर जोर दिया गया। यह साइंटिफिक मेथड वाइब्स है। मटेरियल्स, साइंस फ्लेक्स, एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स ने हाई कार्बन वुड्स स्टील का आविष्कार किया। इतना अच्छा कि वह विदेशों में पौराणिक दमास्कस स्टील बन गया। और जावर में जिंक डिस्टिलेशन, इंडस्ट्रियल स्केल इनोवेशन सदियों पहले। लैंग्वेज साइंस, पाणिनि की संस्कृत व्याकरण एक प्रोग्रामेबल मशीन की तरह है। रूल्स, एक्सेप्शंस, मेटा रूल्स इतनी एलिगेंट कि कंप्यूटर साइंटिस्ट आज भी इसका अध्ययन करते हैं। कल्पना कीजिए एक एल्गोरिथम डिजाइन करने की 4वीं सदी ईसा पूर्व में। यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला, नालंदा, लाइब्रेरीज, डिबेट, पीयर लर्निंग, आज का कैंपस स्पिरिट और प्राचीन फिलॉसफी। न्याय ने कठोर तर्क और डिबेट टेक्निक्स का निर्माण किया। वेदांत ने कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बारे में गहरे सवाल पूछे। जैन विचारकों ने अनेकांतवाद की पेशकश की। कई तरफा सत्य, नागार्जुन जैसे बौद्धों ने शून्यता और कार्य कारण पर तेज तर्क का इस्तेमाल किया। ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में स्पष्ट रूप से सोचने के लिए फ्रेमवर्क है। नेविगेशन और टाइम कीपिंग, इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलेंडर, स्टार टेबल और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। सभ्यता की रोजमर्रा की तकनीक। फास्ट फॉरवर्ड, रामानुजन ने लगभग रहस्यमयी अंतर्ज्ञान के साथ नंबर थ्योरी और इन्फिनिट सीरीज का विस्तार किया। सीवी रमन ने बताया कि प्रकाश कैसे बिखरता है। रमन इफेक्ट। J.C. बोस ने रेडियो साइंस और प्लांट फिजियोलॉजी को आगे बढ़ाया। SN बोस के आइंस्टीन के साथ काम ने हमें बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स दी। चंद्रशेखर ने बताया कि तारे कैसे मरते हैं। विरासत बढ़ती जा रही है। यहाँ पॉइंट है, प्राइड अच्छी बात है लेकिन प्रूफ बेहतर है। शिलालेख, पांडुलिपियां, अनुवाद श्रृंखलाएं, वैश्विक अपनाना, ये किंवदंतियां नहीं है, ये जिज्ञासा, रचनात्मकता और साहस के सत्यापित मील के पत्थर हैं। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ? सिंपल, ज्ञान को एक साझा नदी की तरह समझो। इससे सीखो, इसमें जोड़ो और इसे आगे बढ़ाओ। अगर जीरो मॉडर्न दुनिया को अनलॉक कर सकता है तो सोचो आज के अनसुलझे सवाल आगे क्या अनलॉक कर सकते हैं, शायद आप ही के द्वारा। अगर इससे आपको गुस्बम्प्स आए तो इसे सेव करो, शेयर करो और मुझे बताओ कि आप किस आइडिया पर डीप डाइव चाहते हो। केरल कैलकुलस, पाणिनि व्याकरण या सुश्रुत सर्जरी। चलो ज्ञान की श्रृंखला को अटूट रखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कोई म्यूजियम पीस नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है।